लेक्चर सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। तो व्हाट इज़ सर्जिकल साइट इन्फेक्शन या पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शन के टाइप्स और उसके होम्योपैथिक मैनेजमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा है 10 मार्क्स में। तो इन्फेक्शन दैट अकर आफ्टर द सर्जरी इज इन द पार्ट ऑफ बॉडी वेयर द सर्जरी टुक प्लेस, जहाँ पे सर्जरी हुई है उस पार्ट में इन्फेक्शन हो जाना सर्जरी के बाद, उसको कहते हैं पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शन। ठीक है, सर्जिकल साइट ऑफ इन्फेक्शन। तो ये 3 तरीके के होते हैं। इंसिजनल सुपरफिशियल, जिसमें स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यू आएंगे। तो इंसिजनल सुपरफिशियल जिसमें स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू। इंसिजनल डीप में क्या आ जाएगा, उस फेशियल और मसल्स वाला। और ऑर्गन स्पेस का जिसमें कि इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस। सर्जिकल साइट ऑफ इन्फेक्शन जो है थर्ड मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपोर्टेड नोजोकोमिकल इन्फेक्शन। तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीटेड नोजोकोमिकल इन्फेक्शन, इसमें इसका नंबर आता है 3rd नंबर पे। अच्छा, 1st नंबर पे न्यूमोनिया आता है और 2nd नंबर पे कैथेटर रिलेटेड इन्फेक्शन। तो 1st नंबर पे न्यूमोनिया, 2nd नंबर पे कैथेटर रिलेटेड और 3rd नंबर पे आता है नोसोकोमिकल इन्फेक्शन। अच्छा, ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं जो कि कराते हैं SSIS? तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस, कोएगुलेस नेगेटिव स्टेफिलोकोकाई, एंटेरोकोकाई, इकोलाई। मेन सोर्स ऑफ SSIS इन्वायरमेंटल, जिसमें कि एनवायरनमेंट का जो प्रेशर है और टेम्परेचर, तो इन्फेक्शन से बचाने के लिए 20 to 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए ऑपरेटिव रूम्स का। और पेशेंट रिलेटेड, जैसे कि इसमें आ जाएगा पेशेंट को प्री ऑपरेटिव बाथ्स हो गए, मेडिकेटेड सोप्स, ये रिकमेंड किया जाता है। प्री ऑपरेटिव हेयर रिमूवल, एस्पायरेशन वगैरह से पहले। और कुछ इसकी स्किन को प्रिपेयर किया जाता है आयोडोफोर से। प्रोवाइड आयोडीन 10% या से फिर क्लोरोहेक्सिडीन, ग्लूकोनेट 4% एल्कोहल, ये यूज़ किए जाते हैं। 3rd नंबर पे आते हैं कॉलोनी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेनली इसमें आता है ICU यूनिट। फिर जैसे कॉलोनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जैसे कि स्टेफिलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, क्लेबेसिला, कोएगुलेस नेगेटिव स्टेफिलोकोकाई, क्लस्ट्रीडिया, ये सब आ जाएंगे। और 4थे नंबर पे आता है OT हो गए, और ओटिएटिड्स और ड्रेप्स, जिसमें कि स्क्रब सूट्स, केप मास्क, डबल ग्लव्स, डेडिकेटेड फुटवियर, ये सब यूज़ किए जाने चाहिए। और स्टेराइल ग्लव्स यूज़ किए जाने चाहिए। और गुड सर्जिकल टेक्निक्स जैसे कि जेंटल टिश्यू हैंडलिंग, परफेक्ट हीमोस्टेसिस, रिमूवल ऑफ डेड टिश्यू, सुचर्स, ड्रेन्स एंड एंटीबायोटिक्स, इन सब का मेजर ऐसा रोल होता है प्रिवेंशन ऑफ SSIA में। अच्छा, ब्लड शुगर लेवल जो है वो कितना होना चाहिए? 150 से 150 mg/dl से कम होना चाहिए। इसके बाद आता है रिस्क फैक्टर्स फॉर SSIS। तो पेशेंट रिलेटेड आ जाएगा। पेशेंट रिलेटेड में क्या आ जाएगा, जैसे कि पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज, एनीमिया, ट्रॉमा, इम्यूनो सप्रेशन, ओल्ड एज वाले लोग, न्यूट्रिशनल और टू मच ओबेसिटी, ये पेशेंट के रिलेटेड फैक्टर्स है जो कि SSI को प्रमोट करते हैं। और लोकल फीचर्स जैसे कि लॉन्ग सर्जिकल प्रोसेस हो गए, हाइपोक्सिया, कंटामिनेशन ऑफ स्किन एंड इंस्ट्रूमेंटल, एंटीबायोटिक्स। अब इनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो प्री ऑपरेटिव, जिसमें कि अपन प्री ऑपरेटिव एंटीबायोटिक्स हो गई, हेयर क्लिपिंग, प्री ऑपरेटिव एंटीबायोटिक शॉवर, शॉर्ट स्टे, गुड न्यूट्रिशन, एडिकेट ब्लड कंट्रोल। और इंट्रा ऑपरेटिव में एसेप्सिस, एंटीसेप्सिस यूज़ करना चाहिए। एसेप्सिस से क्या होता है? प्रिकॉशन टेकन बिफोर एनी सर्जिकल प्रोसीजर अगेंस्ट डेवलपमेंट ऑफ इन्फेक्शन, जैसे वेयरिंग ग्लव्स बिफोर एनी प्रोसीजर, क्लीनिंग the patient's abdomen with iodine and aspirin, sterilization of instruments. Good surgical techniques avoid hematoma, dead space, use of monofilaments nylon और ऑक्सीजनेशन एंड ग्लूकोज कंट्रोल। पोस्ट ऑपरेटिव में क्या किया जाएगा, जिसमें कि कंट्रोल इन्फेक्शन विथ एंटीबायोटिक्स, ड्रेसिंग, टाइट ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल, और अर्ली न्यूट्रिशनल हो गया, है ना। तो न्यूट्रिशनल हो गया, लोग पोस्ट ऑपरेटिव में अर्ली
इंट्रा न्यूट्रिशन और डाई ग्लूकोज कंट्रोल। एंटी माइक्रोबियल प्रोफाइल एक्सिस में क्या जाएगा, जिसमें कि सेफ्लाजोलिन, ठीक है, 1 to 2 ग्राम एडल्ट डोज दिया जाता है सेफ्लाजोलिन का, और सेफाजोलिन आएगा यहाँ पे, सेफाजोलिन है ये। और वेस्कुलर में 3 डोज ऑफ फ्लूकोक्सिसिलिन का दिया जाता है, 3 डोज, ठीक है, विद और विदाउट जेंटामाइसिन फेनोमाइसिन। और इसोफेगोगैस्ट्रिक में सिफेलोस्पोरिन, बिलियरी में सिफेलोस्पोरिन, और बावेल के लिए सिफेलोस्पोरिन, मेट्रोनिडाजोल। होम्योपैथिक रेमेडीज़ कौन कौन सी आती है, तो इसमें आ जाएगा अर्निका, जो कि ट्रॉमा, शोक, बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी, हीलिंग को प्रमोट करती है वाउंड की। सिंकोना ब्लीडिंग को कंट्रोल करेगी, इपिकाक ब्लीडिंग की नोशिया के साथ हो, ब्राइट रेड ब्लीडिंग, और सबाइना फिसनलेस सिफ्टेंट ब्लीडिंग को कंट्रोल करती है। कॉन्स्टिपेशन के लिए प्रोप्रोटिव में चाइना ओपियम रेफेनास, नोजिया वोमिटिंग के लिए बिस्मिथ फेरमेट, इपिकाक, नाक्सोमिक, फॉस्फोरिक एसिड। पेन आफ्टर ऑपरेशन के लिए कोनाइट, एलियम शेपा, बेलिस पर, बर्बेरिस वल्गेरिस, कोफिया, रूटा, स्टेफाइग्रेशिया। वोन इन्फेक्शन के लिए कैलेंडुला हाइपेरिकम। एनेस्थीसिया के साइड इफ़ेक्ट्स या ड्रग से साइड इफ़ेक्ट के लिए एसिटिक एसिड, माइलनाइट्रोजम, एंटीमटाट, कार्बोवेज, नाक्सोमिका, एडम। बेड सोर्स और डेकोबिटस के लिए एसिड फ्लोर, अर्निका, कैलेंडुला चाइना, कैनेडेंस, पेट्रोलियम और पायरोजिनम। और स्वेलिंग स्टिफनेस से बचाने के लिए अर्निका, लेडम्पल और स्टोक्स। और ट्रॉमा एंड टू टिश्यू के लिए वेलिस्पर और कैलेंडुला। समराइज कर लेते हैं इसको, तो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन मतलब इन्फेक्शन दैट अकर्स आफ्टर सर्जरी इन पार्ट ऑफ बॉडी वेयर सर्जरी टुक प्लेस। इंसिजनल डीप, सुपरफिशियल डीप और ऑर्गन स्पेस। इंसिजनल सुपरफिशियल में स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, इंसिजनल डीप में फेशिया और मसल, और ऑर्गन स्पेस में आ जाएगा अपना एब्सेस, इंट्राएब्डोमिनल एब्सेस। थर्ड मोस्ट फ्रिक्वेंटली रिपोर्टेड नोजोकोमिकल इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म से आ जाएगा स्टेफिलोकोकाई ऑरियस, कोइग्लेश नेगेटिव, स्टेफिलोकोकाई एंटेरोकोकाई इकोलाई। मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इन्वायरमेंटल, पेशेंट रिलेटेड, आईसीयू, ओटी, सर्जिकल टेक्निक्स और ब्लड शुगर लेवल। नाउ पेशेंट रिलेटेड लोकल फीचर्स। पेशेंट रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स में आ जाएगा एनीमिया, ट्रोमा, पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज, इम्यूनोसप्रेशन, ओल्ड एज, न्यूट्रिशनल, जिसमें माल न्यूट्रिशन, टू मच ओबेसिटी। लोकल फीचर्स में आ जाएगा लोकल सर्जिकल प्रोसेस, हाइपोक्सिया, कंटामिनेशन ऑफ स्किन एंड इंस्ट्रूमेंट, एंटीबायोटिक्स। पोस्ट ऑपरेटिव में आ जाएगा प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स, प्री हेयर क्लिपिंग, प्री ऑपरेटिव एंटीबायोटिक्स और शॉर्ट स्टे, गुड न्यूट्रिशन, एडिकेट ब्लड कंट्रोल प्रिवेंशन करने के लिए। और एसेप्सिस, एंटीसेप्सिस इंट्रा ऑपरेटिव में आ गया। अवॉइड स्पेलेज ऑफ गट कंटेन, गुड सर्जिकल टेक्निक्स और हेमेटोमा ऑफ डेड स्पेस, यूज मोनोफिलामेंटस नाइलॉन, ऑक्सीजनेशन, ग्लूकोज कंट्रोल। पोस्ट ऑपरेटिव में क्या क्या जाएगा, ड्रेसिंग्स, अर्ली एंट्रल न्यूट्रिशन, टाइट ग्लूकोज कंट्रोल, रिमूवल ड्रेनेज ऑफ अर्ली एज पॉसिबल, और कंट्रोल इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक्स। तो सेफाजोलिन हो गई, फास्कुलस के लिए अपन फ्लॉक्सोसिलिन और जेंटामाइसिन, वेनोमाइसिन। और एसोफेजोगैस्ट्रिक बिलियरी स्मेल वायल के लिए सेफेलोस्पोरिन।